मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में योग साधना के साथ साथ आयुर्वेदिक खेती एवं प्लांटेशन का कार्य किया जाता है, जिसमें आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। हमारे इस आश्रम की कार्य योजना में आप घर बैठे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कोई प्लांटेशन करते हैं तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करिए और आप कहीं ना कहीं घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बार आप हमारे आश्रम घूम लें, यहाँ पूरी यात्रा कर लें। 3 दिन का हम योग साधना शिविर चलाते हैं, उस पर आप भाग लें और उसके बाद विश्वास होने पर आप हमारे कार्य योजना में आप शामिल हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आश्रम का सबसे प्रमुख जो आधारभूत जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, हम अपने साधकों को चाहते हैं कि वो श्रीमद् भगवद गीता का आलंबन लें, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे उनका जीवन धर्ममय हो, साथ में अपने जीवन में वो सफलता को प्राप्त कर सकें। पूरे विश्व में कार्य करने का कर्म योग की जो सबसे महान पुस्तक है, जीवन की जो सबसे मार्गदर्शक पुस्तक है, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। उसके बाद जब आप कोई कार्य करेंगे तो आप निश्चय ही अपने जीवन में सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने साधकों को प्रतिदिन गीता से संबंधित एक श्लोक सुनाऊंगा और उनके भावार्थ को समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि गीता का जो उपदेश किया गया है वो रणभूमि में किया गया है। शोकाकुल, मोह से व्याकुल, भय से आक्रांत अर्जुन जब युद्ध भूमि से पीछे हटना चाहता था तो भगवान कृष्ण ने उसे कार्य कर्म योग की शिक्षा दी थी। इसलिए हम गीता का प्रारंभ करते हैं। गीता का सर्वप्रथम श्लोक है, धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि में, रणभूमि में मेरे और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं। उस समय संजय बोलते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। संजय बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में आपके पुत्र महाराज दुर्योधन इस समय आचार्य के पास जाकर कोई बातचीत कर रहे हैं। आचार्य मतलब द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थी। इस प्रकार से महाभारत युद्ध का प्रारंभ होता है और इसी बीच अर्जुन भी अपनी सेनाओं को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप भी मुझे सामने जो योद्धा खड़े हैं जो कि मेरे सगे संबंधी है, उन्हें एक बार दिखा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपने विपरीत के सारे महारथियों को जब गौर से देखा तो वह मोह से व्याकुल हो गया। उसने देखा कि मेरे पितामह, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे अन्य रिश्तेदार युद्ध के मैदान में मेरे खिलाफ खड़े हैं, जिन्हें मुझे मारना होगा और यह युद्ध जीतना होगा। अर्जुन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इस महापाप से बचा लीजिए। मेरे परिवार के समस्त लोग इस समय मेरे विपरीत खड़े हैं। इन्हें मार कर यदि मैं कोई राज्य भी प्राप्त करता हूँ तो यह मेरे लिए साक्षात पाप होगा, यह मेरे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अनुरोध किया कि हे प्रभु, आप मेरी इस मतलब विनाशकारी स्थिति से आप मुझे दूर करिए। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध में तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें युद्ध तो करना ही होगा। अर्जुन ने एक बात भगवान श्री कृष्ण से कही थी कि सीदंती मम गत्राणि मुखम चा परिसुष्यति वेमथुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। कि हे प्रभु, मेरा रोम रोम मतलब रोमांचित हो गया है। मैं बिल्कुल मेरे अस्त्र, मेरे धनुष बाण जो है मेरे हाथ से गिर रहे हैं। मैं बिल्कुल व्याकुल हो चुका हूँ, मेरी रक्षा करिए, मुझे दिशा निर्देश दीजिए। बस यही स्थिति जो अर्जुन की स्थिति है वह हम सभी के साथ होती है। जब जीवन में हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन भी कायरता का शिकार होता है, डर का शिकार होता है। इसलिए उस समय डरना नहीं है, उस समय हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। निश्चय ही उस जब लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे तो हमारा यह जीवन सफल होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी अर्जुन हैं। हम सभी के अंदर कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई धर्म युद्ध जैसी स्थिति है। उस धर्म युद्ध से निपटने के लिए हमें गीता का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं धीरे धीरे आपको लगातार
गीता ज्ञान का उपदेश थोड़ा करता रहूँगा। आप घर पर भी गीता का अध्ययन करें, भगवान श्री कृष्ण का जब पूजन करें, उनकी गीता में जो उपदेश है उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। साथ में फिर से कहना चाहता हूँ, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम में आयुर्वेदिक खेती एवं औषधियों और प्लांटेशन के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छा लाभ आप घर बैठे कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, उसमें आपको जवाब मिलेगा। लेकिन समय आपकी करने की इच्छा हो तभी आप हमसे संपर्क करिएगा। अनावश्यक रूप से समय न बर्बाद करिएगा, समय का सम्मान करिएगा, हमारा और अपना स्वयं का। और मैं चाहता हूं कि आप 3 दिवसीय हमारे योग साधना शिविर में अवश्य पधारें। प्रकृति के दिव्य वातावरण में आपको योग साधना करने का अवसर प्राप्त होगा, गीता का उपदेश आपको प्राप्त होगा, गीता को अपने जीवन में अपनाने का आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको आयुर्वेदिक खेती प्लांटेशन के क्षेत्र में जो भी हमारे कार्य योजना है उनके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। 2-3 दिन खूब आनंद करिए आप हमारे यहाँ आकर, और हमारे आश्रम के साथ जुड़कर आप अलग अलग प्रकार के कार्य करिए, आपको निश्चय ही बहुत अच्छा लगेगा। और मैं लगातार गीता का एक विषय लेकर आपके पास आता रहूँगा। याद रखिएगा, हम सभी अर्जुन हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें जीवन में अपने सफल होना है। और आपके और पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।